Welcome to my channel Excellent Science। हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी को स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8, स्टैंडर्ड 9 और स्टैंडर्ड 10 के साइंस सब्जेक्ट के एकेडमिक वीडियोस अवेलेबल किए जाते हैं और साथ ही आपको साइंस के क्विज़ेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल एक्सेलेंट साइंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट साइंस। वी आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल एजुकेशनल चैनल है। इसमें क्लास 7 से अप टू क्लास 10 तक के साइंस के एजुकेशनल वीडियोस, एकेडमिक वीडियोस को अपलोड किया जाता है और इंटरेस्टिंग वे से हम आपको वीडियो बनाकर अपलोड करके दे रहे हैं और ताकि आपके इस लॉकडाउन के अंदर आपको फैसिलिटी हो, आपको पढ़ने में ईजी जाए, आपको किसी भी तरह की हेल्प हमारे तरफ से हो सकती है तो हम उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी एफ़र्ट है, कोशिश है कि आपकी स्टडी आपके लिए ईजी हो जाए और आपका टाइम यूटिलाइज़ हो जाए। इस लॉकडाउन के अंदर आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो सही परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज़ हो जाए, ये हमारी अपनी कोशिश है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल पर बने रहेंगे और आने वाले हर वीडियो को आप हमारे जो इंटरेस्टिंग वे से लेंगे, उसको समझेंगे और उसको देखेंगे। ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। I hope you will like our lessons. Okay, students. So today our chapter is class 8 science. Class 8 के साइंस का पहला चैप्टर ये आज का हमारा लेसन है। ओके, लिविंग वर्ड classification of microbes. This is our first chapter. Okay, so this is the first lesson on the standard 8 and the first chapter, living world classification of microbes. So try to understand। बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान तरीके से आपको हम लेसन समझाएंगे। आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, बस थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये लेसन समझ में आएगा। So start now। Living world means all the living creatures and living organisms made our living world। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, स्पेसीज़ है, सबसे मिलकर एक लिविंग वर्ड बनता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स आर वेरी टाइनी एंड स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट ऑब्जर्व विद आवर नेकेड आइज। जो हम उसको अपने आँख से देख नहीं सकते, नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इतने स्मॉल, इतने टाइनी होते हैं। वी कैन ऑब्जर्व इट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन सब चीज़ों के वजह से हम उनको देख सकते हैं। Isn't it? So our lesson start now biodiversity and classification। First topic is biodiversity and need of classification। What is mean biodiversity? You have studied in the previous class। Okay, biodiversity means variation, varieties of species, किसी भी species की varieties। ओके, सो प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है। सम प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट, सम प्लांट ग्रो इन द स्नोवी रीजन, सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, एंड सम प्लांट्स आर वेरी ह्यूज एंड हाई। ओके, सम प्लांट्स ग्रो ऑन द अर्थ, सम प्लांट्स ग्रो इनसाइड द वाटर। तो इस तरह से वेरिएशन है प्लांट्स के अंदर। लाइकवाइज प्लांट्स और एनिमल्स आल्सो शोज़ द डाइवर्सिटी है। एनिमल्स के अंदर भी डाइवर्सिटी पाया जाता है। सम एनिमल्स आर एक्वेटिक एनिमल्स, सम आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सम आर द एरियल एनिमल्स, सम आर द एम्फीबियंस। ओके, so this type of variation also seen in the animals also। so this is known as the biodiversity। okay, so classification, need of classification। why we feel the need of classification? हमें classification का need क्यों है? because we have up to 87 मिलियन स्पेसीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। हमारे टुडेज़ प्रेजेंट डेज़ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्पेसीज़ है
एज़ पर द 2011 सेंसस के मुताबिक जो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो स्पेसीज़ का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पेसीज़ पाए जाते हैं वो अराउंड दी 87 मिलियंस। इतनी सारी क्वांटिटी है, इतनी सारी क्वांटिटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करना इजी नहीं हो सकता है इंडिविजुअली तौर पर। सो इन टू मेक द स्टडी ऑफ देम इट ईज़ियर उनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए जो है रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर के ज़रिए से दिया गया कि एक क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इट्स अ वेल नोन वेरी फेमस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसकी मदद से जो है तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर क्लासिफिकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। हेयर हिस्ट्री इज़ गिवन इन द बॉक्स। आपके सामने एक हिस्ट्री दिया है, शॉर्ट हिस्ट्री जो है तो दिया हुआ है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अबाउट द sorry students, कार्ल लिनियस इन 1735 के अंदर उसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उस ज़माने के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो टाइप में कैटेगराइज किया, वेजिटेबलिया एंड एनिमेलिया, दो टाइप में उसको डिवाइड किया। देन आफ्टर इट हैकल इन 1866 उसने जो है तो 3 प्लांट किंगडम्स को प्रेजेंट्स किया, प्रोटिस्टा, plants and animals. These 3 categories are put by the Haeckel in 1866. Then after it, in 1925, Chaitin created 2 groups, prokaryotes and eukaryotes. Chaitin ने दो types दिए, prokaryotes and eukaryotes. So this type of different kinds of classification is given by different scientists. different scientists के जरिए डिफरेंट तरह का क्लासिफिकेशन दिया गया है। नाउ इन 1938 कॉपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू 4 किंगडम्स। कॉपलैंड ने जो है तो किंगडम का जो है तो थ्योरी यूज़ किया, ओके, और उसने किंगडम के बेसिस पे 4 किंगडम्स को क्लासिफाइड किया है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमेलिया। बट वेरी फेमस एंड वेरी वेल नोन 5 किंगडम, दिस इज़ द पुट बाय द रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर। रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर के ज़रिए से जो सबसे पहले और बेस्ट तरीके से जिसको स्टडी किया गया है, डेट इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर। सो व्हाट आर दे, वी विल स्टडी। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेसिकली इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर उनको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करते हुए, ये हाउ द सेल इज़ सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कितना जो है तो सेल सिंपल है, कितना इजी है, उस बेसिस पे सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। प्रोकैरियोट्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? प्रोकैरियोट्स है द विच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ओके, दे आर कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट्स, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। एंड द यूकैरियोट्स आर दोज विच हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिनके अंदर वेल डेवलप क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके, जिनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, दे आर कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट्स। और जिनकी यूकैरियोट्स, यूकैरियोट, और जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स वेल डेवलप्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, इजंट इट। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बेस पे पहले उसको क्लासीफाई, देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी पर कि ये जो एनिमल्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। सो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, व्हाट इज़ दिस? यूनिसेलुलर आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, जिनका पूरा लाइफ साइकिल मोर देन 1 सेल पर सर्वाइव होता है और गुजरता है, ओके। नाउ
देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर उनको फिर क्लासीफाई किया है, जैसे कि सम एनिमल्स आर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय देयर ओन सेल्फ बिकॉज दे हैव ग्रीन पिगमेंट, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ओके, with the help of photosynthesis process, so they are called as the autotrophic. Then fungi they are saprotrophic, absorption from dead decaying organisms. फंगस जो है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जो कि दूसरे मरे हुए मुर्दा सड़े गले चीज़ों से जो अपने आप को ग्रो करते हैं, सड़ी हुई चीज़ें, मुर्दार चीज़ें, मरे हुए जानवर, उन पर ग्रो होने वाला फंगस, ओके. सो दे आर सेप्रोट्रॉपिक, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, वो फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे डिपेंड ऑन लिविंग डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ओके. देन हेट्रोट्रॉप्स एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक और एंड इंजेस्टिव. हेट्रोट्रॉपिक मीन्स दे डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उनको हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं. ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स जो दूसरों से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ओके. नाउ लाइफ साइकिल, व्हाट इज मीन बाय लाइफ साइकिल? लाइफ स्टाइल प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. देखो प्लांट्स के ज़रिए से हमें फ्रूट्स मिलते हैं और डिफरेंट टाइप की चीज़ें, और उनकी बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल हैं, ओके. उनसे जो है तो वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके. एनिमल्स का आर कंज्यूमर्स, एनिमल उसको कंज्यूम करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनको इस्तेमाल में लाते हैं, ओके, अपने लिए यूज़ करते हैं. देन जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है वो फंगस जो है तो उसको डिकम्पोज करता है. मैंने जो कहा आपको कि सड़ी गली हुई चीज़ें, जो बेफ़ायदा चीज़ें हैं, उसको जो है फंगस उस पर ग्रो होते हैं, फंगस उनको यूटिलाइज करता है, ओके. सो दिस होल साइकिल इज़ कैरी ऑन, ये पूरा लाइफ साइकिल जो है तो चलता रहता है. तीनों भी चीज़ें का होना ज़रूरी है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ कम हो जाए तो हमारे लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम आ सकती है. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन अप टू दिस. नाउ fifth is what? Phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship means sometimes it's happened prokaryotic living organism turns into eukaryotic at a favorable environment. at किसी फेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर आकर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो यूकैरियोटिक में तब्दील हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. यूनिसेलुलर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, दिस टाइप ऑफ चेंज, this is known as the phylogenetic relationship. Now students, our main topic is here. So we have seen up to this. Prokaryotes are those which have well developed nucleus. Prokaryotes are those which do not have nucleus, well developed nucleus. Eukaryotes are those which have well developed nucleus. यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडिंग उसके सराउंड होती है, उसके अराउंड में पाई जाती है. और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है. यूनिसेलुलर आर सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन सेल्स. नाउ किंगडम मोनेरा, देर आर 5 टाइप्स ऑफ किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज है, ब्लू ग्लिरन अलगी है, ये सब आते हैं. किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा, they are under in the kingdom protista. All types of protozoas, okay. Next is kingdom fungi. Fungi is what? Fungus, जिसे हम फंगस कहते हैं. तो they have cell wall present but can't perform photosynthesis, क्योंकि ये नॉन ग्रीन है, मतलब ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है. जब ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ओके. नाइस, गॉट इट. तो ये अपना खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, हेंस दे आर कॉल्ड एज द दे डिपेंड ऑन द अनदर एनिमल्स, डेड डिकिंग ऑर्गेनिक एनिमल्स एंड थिंग्स, organisms. Now next is Plantae, kingdom Plantae के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और they
दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी हमें प्लांट नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधे, सबके अंदर जो है तो फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, इसलिए खुद से अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड एनिमल्स, किंगडम एनिमल नो दे डू नॉट हैव सेल वॉल, हमारे एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बट दे आर हेटरोट्रॉप एंड दे आर हेटरोट्रॉप, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। ओके, ये अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट किंगडम वेरी फर्स्ट किंगडम, आवर फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी स्मॉल। देखो स्टूडेंट्स, आपने घर पे जो है तो घर पे दूध से दही को बनता हुआ देखा होगा, तो दही के अंदर जो है पाए जाने वाले जो भी बैक्टीरिया, ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म है, दे आर कॉल्ड द बैक्टीरिया। ओके, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिला बैक्टीरिया, वन टाइप ऑफ दीज आर रॉड लाइक बैक्टीरिया, एक रॉड लाइक होते हैं। ओके, स्मॉल, वो वेरी थीन, विट कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, दे ओनली सीन बाय द माइक्रोस्कोप के ज़रिए से वो देखे जा सकते। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। वाइब्रियो कॉलरी कॉलेरा का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफाइड का बैक्टीरिया है। ओके, सो देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट हियर। ओके, यू कैन ऑब्जर्व इट। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं, ओके, ये तमाम के तमाम यूनिसेलुलर में से वन सेल से बने हुए। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, ये इसमें से कुछ जो है तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फूड को, और जो हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों से फूड ले सकते हैं। ओके, दीज आर प्रोकैरियोटिक और सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट्स है लेकिन वो वेल डेवलप नहीं है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग। ओके, और इतना बड़ा वीडियो बनना ये ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे। आपके लिए आपका चैप्टर आपको जो है तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है तो स्मॉल वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आप आसानी से उसको समझ सके, रिपीटेशन के साथ उसको आसानी से देख सके, ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ फिनिश। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। जब तक के अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ, थैंक्स, गुड बाय।